जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल के लेसन 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, जिसमें कि आप देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चन आंसर्स इंटरनल हैं, अर्थात ये टेक्स्ट में से बनाए गए हैं। आइए हम देखते हैं। So let's start the first passage. Read the following passage carefully. नीचे दिए गए गद्य खंड को ध्यानपूर्वक पढ़ें। A wonderful old tale is told about the painter Wodowsey, who lived in the 8th century. 8वीं शताब्दी में हुए वुडाउजी नाम के एक चित्रकार के बारे में अद्भुत पुरानी कहानी बतलाई जाती है। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. उनकी आखिरी चित्रकारी एक भूदृश्य था जो टैंग एम्परर ज़ुआनज़ोंग के आदेश पर बनाया गया था ताकि उनके एक महल की दीवार को सजाया जा सके। The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. उस महान चित्रकार ने अपनी कृति को एक पर्दे के पीछे छिपा रखा था ताकि सिर्फ सम्राट ही उसे देख सके। For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, cloud floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. काफी देर तक सम्राट ने उस अद्भुत दृश्य की प्रशंसा की, जिसमें जंगल, ऊंचे पर्वत, जलप्रपात, विशाल आकाश में विचरते हुए बादल, पहाड़ी मार्गों पर व्यक्ति और उड़ते हुए पक्षी दिखलाए गए थे। And now answer the following questions. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। Question number 1. Who is the tale about? ये कहानी किसके बारे में है? A painter, एक चित्रकार के बारे में, या कि B एक डॉक्टर के बारे में, या कि C a minister, एक मंत्री के बारे में, या D a farmer, एक किसान के बारे में। And the answer is about a painter, एक चित्रकार के बारे में। Question number 2. What was the name of the painter? उस पेंटर का क्या नाम था? A Willie Dove, या B Xuanzong, या C Xinping, या कि D Wudowsey. And the answer is D. Wodowsey. Question number 3. What was the last painting of Wodowsey? Wodowsey की अंतिम पेंटिंग क्या थी? And the options are A. A flock of birds, पक्षियों का एक झुंड, या कि B. A portrait of a queen, एक रानी का पोर्ट्रेट, या कि C. A landscape, एक भूदृश्य, या कि D. None of the above, इनमें से कोई भी नहीं। And the answer is a landscape, एक भूदृश्य। Question number 4. What was the name of the Tang Emperor? उस टैंग सम्राट का नाम क्या था? Options are A. Wang Chen, B. Xuanzong, C. Xuancheng, या कि D. Xinping, and the answer is B. Xuanzong. Question number 5. What scenes did Wodowsey painted in his last painting? किन दृश्यों को वुडाउजी ने अपनी आखिरी पेंटिंग में चित्रित किया था? And the options are A. High mountains, ऊंचे पर्वत, या कि B. Waterfalls, झरने, या कि C. Clouds floating in an immense sky, बहुत बड़े आकाश में तैरते हुए बादल, या कि D. All of the above. And the answer is all of the above. ये सभी कुछ उस दृश्य में था। Question number 6. Why was the painter commissioned to make a painting? उस चित्रकार को चित्र बनाने का आदेश क्यों दिया गया था? A. To admire the beauty of the nature, प्रकृति के सौंदर्य की प्रशंसा के लिए, B. To worship the goddess, देवी की पूजा के लिए, या कि C. To decorate a palace wall,
एक महल की दीवार को सजाने के लिए, या कि डी टू प्लीज द एम्परर, सम्राट को प्रसन्न करने के लिए। एंड द आंसर इज सी, टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, उस महल की दीवार को सजाने के लिए। एंड नाउ वी हैव सेकंड पैसेज। लुक सायर, सेड द पेंटर। श्रीमान देखिए, चित्रकार ने कहा। In this cave, at the foot of the mountain, dwells a spirit. इस गुफा में पर्वत की जड़ में एक आत्मा निवास करती है। The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. उस चित्रकार ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाई और उस गुफा का द्वार खुल गया। The inside is splendid, beyond anything words can convey. इसके अंदर का दृश्य इतना शानदार है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। कृपया मुझे महाराज को रास्ता दिखलाने दो। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। चित्रकार ने गुफा में प्रवेश किया, परंतु उसका द्वार उसके पीछे से ही बंद हो गया। And before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. और इससे पहले कि आश्चर्यचकित हतप्रभ सम्राट हिल भी पाते या एक शब्द भी कह पाते, दीवार से चित्रकारी लुप्त हो गई। Not a trace of Woodhouse's brush was left, and the artist was never seen in the world again. वुडहाउसी की ब्रश का एक भी निशान तक बाकी नहीं था और वह कलाकार इस दुनिया में फिर कभी दिखलाई नहीं पड़ा। And now answer the following questions. Question number 1. According to the painter, where did the spirit dwell? चित्रकार के अनुसार आत्मा कहाँ निवास करती थी? And the options are A. In the cave, गुफा में, B. At the tree, वृक्ष के ऊपर, C. Behind the palace, महल के पीछे, या D. In the lake, झील में. And the correct answer is A. In the cave. Question number 2. Who entered the cave? गुफा के अंदर किसने प्रवेश किया? And the options are A. The emperor, सम्राट ने, B. The painter, चित्रकार ने, C. The minister, मंत्री ने, या D. The spirit, आत्मा ने. And the correct answer is B. The painter, चित्रकार ने. Question number 3. Who told the emperor about the spirit? आत्मा के बारे में सम्राट को किसने बताया था? Options are A. The minister, मंत्री ने बताया था, B. The painter, चित्रकार ने बताया था, C. The queen, रानी ने बताया था, या D. None of the above, इनमें से किसी ने भी नहीं. And the correct answer is B. The painter, चित्रकार ने बताया था. Question number 4. What happened when the painter entered the cave? जब चित्रकार ने गुफा में प्रवेश किया तब क्या हुआ? The options are A. He became a part of the painting. वह चित्र का एक हिस्सा बन गया, या कि B. He became still. वह स्थिर हो गया, या कि C. Entrance closed behind him. उसके पीछे से रास्ता बंद हो गया, या कि D. The painting looked beautiful. पेंटिंग और ज्यादा सुंदर दिखने लगी. And the answer is C. Entrance closed behind him. जैसे ही चित्रकार गुफा के अंदर गया, उसके पीछे से रास्ता बंद हो गया. Question number 5. How did the emperor react on the closing of the cave after the painter's entrance? जब चित्रकार के गुफा के अंदर जाते ही वह बंद हो गई, तब सम्राट ने क्या प्रतिक्रिया दी, या सम्राट की क्या प्रतिक्रिया रही? ऑप्शंस हैं A. He was very happy. वह बहुत खुश हुए. B. He cried. वह रोने लगे.
सी ही वॉज एस्टोनिश्ड, वह हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, या कि डी ही डिड नॉट रिएक्ट, उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी. एंड द करेक्ट आंसर इज सी ही वॉज एस्टोनिश्ड, वह आश्चर्यचकित रह गए. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ लॉन्ग डिड द पेंटिंग स्टे ऑन द वॉल, वह पेंटिंग कितने समय तक दीवार पर रही. ए इट स्टेड देयर फॉर ईयर्स, वह वर्षों तक वहां रही, या कि बी इट वेनिश्ड इमीडिएटली, वह फौरन वहां से गायब हो गई. सी इट स्टेड फॉर ओनली 5 years, वह वहां सिर्फ 5 वर्ष के लिए रही, या कि डी इट स्टेड देयर फॉर एवर, वह वहां हमेशा रही. और इसका आंसर है बी इट वेनिश्ड इमीडिएटली, वह वहां से तुरंत ही गायब हो गई. And now we have another passage. Read the following passage carefully. In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में एक बहुत ही कुशल लोहार था जिसका नाम क्विंटन मैट्सस था. उसको एक चित्रकार की बेटी से प्यार हो गया. द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन. लड़की के पिता एक ऐसे पेशे से जुड़े हुए दामाद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे. So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such a delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. अतः क्विंटन चुपके से चित्रकार के स्टूडियो में दाखिल हुआ और उसने उसके सबसे नए बने हुए चित्र के ऊपर एक मक्खी का चित्र बना दिया जिसका इतना सटीक यथार्थ चित्रण था कि कलाकार ने उसे यह पता लगे कि क्या हुआ उसके पहले उसे भगाने की कोशिश की. क्विंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio. क्विंटन को तुरंत एक प्रशिक्षण पाने वाले के रूप में उसके स्टूडियो में दाखिल कर लिया गया. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. उसने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया और अपने युग के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में ख्याति पाई. और आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Who was Quentin Matsys? क्विंटन मैट्सस कौन था? ऑप्शंस आर a master blacksmith, एक कुशल लोहार, B a painter, एक चित्रकार, C a laborer, एक श्रमिक, या D a goldsmith, एक सुनार. And the correct answer is A a master blacksmith. Question number 2. Whom did Quentin Matsys fall in love with? क्विंटन मैट्सस को किससे प्यार हुआ था? A. Daughter of a blacksmith, एक लोहार की बेटी से. B. Daughter of a goldsmith, एक सुनार की बेटी से. C. Daughter of a painter, एक चित्रकार की बेटी से. या कि D. Daughter of a minister, एक मंत्री की बेटी से. And the correct answer is C. Daughter of a painter. And now question number 3. What did Quentin paint on the painter's panel? क्विंटन ने चित्रकार के चित्रपटल पर किसका चित्र बनाया? A a bee, एक मधुमक्खी का. B a fly, एक मक्खी का. C a worm, एक कृमि का. या D an insect, एक कीट का. And the correct answer is B a fly, एक मक्खी का. Question number 4. What was the painter trying to do with the painting of the fly? चित्रकार मक्खी के चित्र की पेंटिंग को देखकर क्या प्रयास कर रहा था?
And the options are A. Paint another fly. एक और मक्खी का चित्र बनाना चाह रहा था. B. Swat away the fly. भगाने की कोशिश कर रहा था. C. Rub the fly. मक्खी को मसलने की कोशिश कर रहा था. या कि D. Staring the fly. मक्खी को लगातार घूर रहा था. And the correct answer is B. Swat away the fly. Question number 5. What did Quentin become? Quentin क्या बन गया था? A. A famous goldsmith of his age. अपने युग का प्रसिद्ध सुनार. B. A famous blacksmith of his age. अपने युग का प्रसिद्ध लोहार. C. A famous ruler of his age. अपने युग का प्रसिद्ध शासक. या D. A famous painter of his age. अपने युग का प्रसिद्ध चित्रकार. And the correct answer is D. A famous painter of his age. अपने युग का प्रसिद्ध चित्रकार. अब कुछ प्रश्न हैं जिन्हें कि आपको सही या गलत लिखना है. Right, true or false. Number 1. Quentin was a blacksmith. Quentin एक लोहार था और ये सही आंसर है. True. Question number 2. Quentin fell in love with a blacksmith's daughter. Quentin एक लोहार की बेटी के साथ प्रेम करता था. Answer is false. Incorrect. Quentin एक पेंटर की बेटी से प्रेम करता था. In C. Quentin was immediately admitted as an apprentice into the painter's studio. पेंटर के स्टूडियो में क्विंटन को फौरन एक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले के रूप में दाखिल कर लिया गया था. And the answer is correct. So this is true. आइए अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखें जो कि 3 या 4 अंकों के लिए आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं. Question number 1. Who was Wu Daozi? What did he paint for the emperor? Wu Daozi कौन था? उसने सम्राट के लिए क्या पेंट किया था? And the answer is Wu Daozi was a famous Chinese painter. Wu Daozi एक प्रसिद्ध चीन का चित्रकार था. He lived in the 8th century. वह 8वीं शताब्दी में रहता था. His last painting was a landscape. उसका आखिरी चित्र एक भूदृश्य था. It was to be painted for Emperor Xuanzong's palace. सम्राट ज़ुआनज़ोंग के महल के लिए उसे चित्र बनाना था. The painting was to decorate the palace wall. उस पेंटिंग से महल की दीवार को चित्रित किया जाना था या सजाया जाना था. The emperor looked at it and admired its wonderful scenes, forests, mountains, waterfalls and birds. सम्राट ने उस चित्र को देखा और उसके खूबसूरत दृश्यों जैसे जंगल, पहाड़, झरने और पक्षियों की प्रशंसा की. Question number 2. What happened when Wu Daozi clapped his hands? जब Wu Daozi ने दोनों हाथों से ताली बजाई तब क्या हुआ? And the answer is Wu Daozi showed a cave in the landscape and told the emperor that a spirit lived there. Wu Daozi ने सम्राट को अपने प्राकृतिक दृश्य की चित्र में एक गुफा दिखाई और बताया कि यहाँ पर एक आत्मा निवास करती है. Then he clapped his hands. फिर उसने अपने दोनों हाथों से ताली बजाई. The door of the cave opened. गुफा का दरवाजा खुल गया. Wu entered the cave. वो ने गुफा में प्रवेश किया. The door closed behind him. और उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया. Before the astonished emperor could utter a word, the painting had disappeared from the wall. इसके पहले कि आश्चर्यचकित सम्राट एक शब्द भी कह पाता, वह पेंटिंग उस दीवार से गायब हो गई.
The painter was never seen again in the world. और उसके बाद उस पेंटर को उस दुनिया में कभी भी नहीं देखा गया. Question number 3. What was the role of such stories in Chinese classical education? इस तरह की कहानियों का चीन की परंपरागत शिक्षा में क्या महत्व है? And the answer is, such old tales played an important part in China's classical education. इस तरह की पुरानी कथाएं चीन की परंपरागत शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. Confucius और Zhuangzi की किताबें इनसे भरी हुई हैं. They help the master to guide his students in the right direction. ये किसी भी शिक्षक को उसके विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने में मदद करती हैं. They reveal the spirit of art and painting in China. ये चीन में कला और चित्रकारी की आत्मा को प्रदर्शित करती हैं. और अब क्वेश्चन नंबर 4. What did the artist Wu Daozi want to reveal to the king through his painting? Wu Daozi अपनी चित्रकला के द्वारा राजा के सामने क्या रहस्य उद्घाटित करना चाहता था? And the answer is, the emperor was impressed by Wu Daozi's painting. सम्राट वु डाओजी की चित्र देखकर बहुत प्रभावित हुआ. He appreciated only its outer appearance. उसने सिर्फ उसके बाहर आकृति की प्रशंसा की. But the artist revealed to him the true meaning of his work. परंतु कलाकार ने अपने काम का सही अर्थ प्रदर्शित किया. The artist wanted to show him the way and the mysterious works of the universe. कलाकार उसको सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यमय कार्य और उनका तरीका दिखाना चाहता था. The painting had gone. चित्र चला गया था, but the artist had reached his goal. परंतु कलाकार अपने उद्देश्य तक पहुंच गया. He went beyond any material appearance. वह किसी भी भौतिक दृश्य से परे चला गया था. Now question number 5. What is the concept of Shen Shui? What do mountain and water represent in Shen Shui? पर्वत और जल शेन शुई में क्या दर्शाते हैं या क्या प्रदर्शित करते हैं? And the answer is, the Chinese concept of art is basically spiritual. चीन का कला का जो मुख्य सिद्धांत है वह मुख्य रूप से आत्मिक है या आत्मा से संबंधित है. This concept is expressed as Shen Shui. यही सिद्धांत शेन शुई के रूप में दर्शाया जाता है. Literally, it means mountain and water. शाब्दिक रूप से इसका अर्थ होता है पर्वत और जल. Both these two elements, mountain and water, represent the word landscape. ये दोनों ही तत्व पर्वत और जल भूदृश्य शब्द को प्रदर्शित करते हैं. The mountain is young. पर्वत young है. It reaches vertically towards heaven. यह लंबवत रूप से स्वर्ग की तरफ जाता है. It is warm and masculine. यह गर्म और पुल्लिंग है. The water is yin. जल yin है. It is horizontal, fluid, moist and cool. यह ऊर्ध्वाकार, द्रवीय, नम और ठंडा है. It is the receptive and feminine aspect. यह ग्राह्य और स्त्रीलिंग रूपी रूप है. The interaction of both yang and yin complete the landscape. इन्हीं दोनों yang और yin की अंतःक्रिया
भूदृश्य को संपूर्ण बनाती है। Question number 6. What is the concept of art brut or raw art and who originated it? आर्ट ब्रट का सिद्धांत क्या है या रॉ आर्ट किसे कहते हैं और इसका आरंभ किसने किया? एंड द आंसर इज आर्ट ब्रट मीन्स आउटसाइडर आर्ट। आर्ट ब्रट का अर्थ होता है बाह्य कला। इट इज द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड आर्टिस्ट। यह किसी अप्रशिक्षित कलाकार की कला है। It is the fastest growing area in contemporary. तत्कालिक में यह बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। This concept was first propounded by French painter Jean de Buffet in 1940s. इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया था फ्रांस के चित्रकार जेन डी बफेट ने 1940 में। आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट इज द आर्ट ऑफ एन अनट्यूटर्ड जीनियस। आर्ट ब्रट या रॉ आर्ट एक अप्रशिक्षित बुद्धिमान व्यक्ति की कला है। He has not received any formal training और जिसने की कोई भी औपचारिक ट्रेनिंग या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। Yet shows talent and artistic insight और फिर भी वह प्रतिभा और कलात्मक अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करता है। Thank you for watching the video.